नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि चाइना ने अपना एक F-35 निकाला। F-35 नहीं था, J-35 था, लेकिन उन्होंने उनका नाम रखा था FC-31, यानी कि फुल कॉपी। नाम भी देखिए, आप खुद ही बोल दिया, हमने फुली कॉपी किया है। अगर पार्शियली कॉपी होता तो उसका नाम होता पीसी, लेकिन चाइना ने F-35 को कॉपी कर लिया। अब अमेरिका को पता था कि भाई चाइना ने हमारा F-35 कॉपी कर लिया है, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका कुछ अनाउंस करता, चाइना ने अनाउंस कर दिया, हमने J-36 निकाल दिया है, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन। इनका तो 2nd जनरेशन नहीं चलता, 6th जनरेशन चाइना ने निकाल दिया। लेकिन अमेरिका ने बोला कि हम पिछले 5 साल से काम कर रहे थे 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की, अब ये बाहर निकलने वाला है और वो प्लेन अपने जो मित्र देश है, उनको दिया जाएगा। अब ये मित्र देश कौन से हैं? रशिया से पंगा है, यूरोप से पंगा है, अफ्रीका से पंगा ले लिया, चाइना से पंगा है। अब मित्र देश और कौन सा रह गया? इज़राइल हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि भारत भी हो। यानी कि अब हमारी जो वेट है, हमने ऑलरेडी एमका के इंजन के ऊपर बात कर लिया कि मोदी जी ने कुछ घंटों का टाइम दिया है कि बेटा बना के दे दो, वरना यू आर आउट। डीआरडीओ वालों को हमने अल्टीमेटम दे दिया। अब अमेरिका ने बोल दिया, हमने निकाल दिया है F-47। आप सोचकर देखिए, 47th प्रधान प्रेसिडेंट है, उसी के नाम पर F-47 कर दिया है। अब आगे आगे क्या होगा? क्या भारत को 6th जनरेशन फाइटर प्लेन मिलेगा? अभी तो हम इंजन के लिए रो रहे हैं। अब आगे आगे होगा क्या? अमेश जी, जय सिया राम। आप प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज F-47। जय सिया राम सुमित जी। जय सिया राम सर। सर जी, व्हाट इज द F-47 तो बहुत ही अच्छा प्लेन है, नामकरण भी बढ़िया दिया है। F-47 1947 में हम आजाद हुए थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने F-47 दे दिया, हमको भी इसको क्या बोलते हैं, FI-47 के नाम से इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। पर ठीक है, मजाक की बात एक बात है। अभी जेडी वेंस आ रहे हैं, वो खबर आ रही थी कि ये F-35 की बात करने आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने जैसे बोला है, हमें F-47 ही पिच कर देना चाहिए। F-35 सब छोड़ो, हमको F-47 ही दो। और कल आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया था, हम अपने एलाइज को एक टोन डाउन वर्जन देंगे F-47 के। मतलब अगर उसका जो कैपेसिटी रहेगा, उसका जो अ, जितना भी यूसेज रहेगा, इट विल बी अराउंड 10 to 20% लेस देन व्हाट द अमेरिकन एयर फोर्स इज यूजिंग। क्योंकि वो एक डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आज जो हमारे दोस्त है, कल हमारे कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं, पता नहीं है। तो अमेरिका ने अपना सेफगार्ड रखने के लिए डायरेक्टली बोल दिया। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रम्प की एक चीज मानता हूँ, वो बहुत स्पष्टवादी है। वो जो भी बोलते हैं करेक्ट बोल के देते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, सिर्फ वो वादे करते थे, काम कुछ नहीं करते थे। डोनाल्ड ट्रम्प का एक चीज अगर वो बोलते हैं तो पक्का करेंगे। ठीक है। अब ये चीज़ के अंदर बताया जाता है कि ये 6th जनरेशन वही होगा जो चाइना ने बोला है, अनमैन्ड, मैन्ड सब रहेगा इसके अंदर। और साथ में इन्होंने एक और एक चीज़ बोला है, इसके साथ ड्रोन भी उड़ेंगे और वो कनेक्टेड रहेंगे उनके सिस्टम के साथ, रेडर के साथ, इनके जो एवॉक्स है, इनके ग्राउंड स्टेशन है, सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मेरे हिसाब से भारत को अभी 5th जनरेशन छोड़ के 6th जनरेशन ही पिच करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए बढ़िया रहेगा। और अभी इसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है। अब क्या है, ये जो फाइटर जेट है, इन्होंने बोइंग को दिया। लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाता था, लास्ट टाइम बहुत कंप्लेंट आ रहे थे कि F-35 का अ, जो सिस्टम्स में, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और बताया जाता है कि F-47 में मेंटेनेंस कम लगेगा। इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी और एक तरह से इजीली मैन्यूवर रहेगा और वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम रहने वाला है प्लेनेट पे। तो अब अमेरिका इसका मास प्रोडक्शन करने वाला है और ये एलएस को भी देगा। आपने जैसे बोला, इजराइल तो कंफर्म रहने ही वाला है फर्स्ट। बात शायद हो सकता है जापान भी हो सकता है। लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट। बट एक चीज नोट कर लीजिए, हमारा जो एंका है, जो हम अभी इंजन की बात कर रहे हैं, उसको 10 साल लग जाएंगे बनने में। ठीक है, आपका प्रोटोटाइप, आपका प्रोडक्शन लाइन बैठाने में। तो एमका के अंदर भी बोला जाता है कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जरूर है, इसके अंदर 6th जनरेशन एबिलिटी रहेगी जो F-47 में है।
बट क्या हमें अभी F-47 लेना चाहिए या एमका के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, ये अभी भी एक डिबेट चल रहा है। जो कल एक सेटल्ड मैटर लग रहा था कि F-35 लेना ही नहीं है, आज अमेरिका ने F-47 उतार के एक तरह से सबको कन्फ्यूज़ कर दिया। पोर्चुगल, कनाडा और जर्मनी जो F-35 लेना ही नहीं चाहते थे, अब उनको बता दिया हमारे पास F-47 है। यूरोप जो GCAP प्रोग्राम के अंदर वो F-35 वो एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा था, जिसमें इटली फ्रांस नहीं इटली, यूके और जापान एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे थे। जर्मनी और फ्रांस दूसरा प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। अमेरिका ने उन लोगों की भी हवा निकाल दी है। उनको बोल दिया है कि भाई साहब मेरे पास तो रेडी है। सेकंड जर्मनी ने भी 1 ट्रिलियन यूरोस का कल एक डिफेंस स्पेंडिंग प्लान बनाया है। तो अब वो जर्मनी को डायरेक्ट ऑफर दे देगा कि F-35 जरूरत नहीं है, हम आपको F-47 देते हैं। तो एक तरह से आप सोचिए कि जर्मन खुद अपनी कंपनीज के अंदर पैसा डाल के R&D करके क्या करेगा? बैठे-बैठाए उसको प्लेन मिल ही रहा है ना। और आज जर्मनी के पास वो सैन्य शक्ति नहीं है। अब जर्मनी को भी लगेगा कि स्टार्टिंग में उसको लेना पड़ेगा। तो एक टेम्प्टिंग ऑफर कर दिया है नेटो के नेशंस को कि उनको अमेरिकन वेपनरी लेना ही पड़ेगा। और अमेरिका को मेरा हिसाब से ये 6th जनरेशन नहीं, उनके इससे भी एडवांस सिस्टम्स उनके पास रहते हैं। वो डिस्क्लोज़ करते नहीं और वो टाइम आने पे सब कुछ डिस्क्लोज़ करते हैं। एक पर उमेश जी, इंटरेस्टिंग हुँ। मुझे अच्छी बताइए, कहने के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है कि अब भारत को हो सकता है F-47 मिल जाए एंड हम पिच भी करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो इनका J-35, 36 है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने ले लिया। उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो ऑलरेडी चाइना में बैठे हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर उसको काउंटर करना है तो F-35 काउंटर नहीं कर सकता, हमें भी F-47 ही लेना पड़ेगा। बट बार-बार क्वेश्चन एक ही आता है, कैन वी ट्रस्ट द अमेरिकन्स? भाई इंजन के केस में हमने देख लिया उन्होंने कैसे हमें उंगली पर नचाया है। अभी तो मार्च के एंड में इंजन आना शुरू होगा, जो 2023 में आना था या 24 में आना था। अब जाकर रेजीम चेंज हुआ है अमेरिका में, तो थोड़ा सा बातें सीधी होनी शुरू हो गई हैं। कल को रेजीम फिर चेंज होगा, फिर वो किल स्विच यूज कर कर हमारे लिए बेकार हो जाएगा। कैन वी ट्रस्ट अमेरिकन्स? देखिए, मेरे हिसाब से भारत के पास दूसरे भी वेपन सिस्टम्स हैं। हमने बात की थी कि कैसे भारत ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है, जो 12,144 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है। भारत ने अभी अग्नि 5 का भी आपको मैंने बताया था MIRV टेक्नोलॉजी के हिसाब से मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल में रख सकता है और 4 जगह जाके वो फट भी सकता है। और ऐसा है कि चाइना के पास आज एक कैपेसिटी है कि वो एक ही न्यूक्लियर वॉरहेड को वो न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऑप्शन नहीं है। वो क्या है ऑफेंसिव ऑप्शन में लास्ट में वही यूज़ करना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि फाइटर एयरक्राफ्ट होना ज़रूरी है, इसके मैं मानता हूँ। बट अमेरिका को भी लगेगा कि कहीं न कहीं भारत की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर भारत को अगर वो किल स्विच यूज़ करेगा, अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका का ही है, मेरा ये मानना है। क्योंकि भारत जो फर्स्ट कंट्री द ओनली कंट्री व्हिच कैन मैच चाइना इन कॉम्बैट एंड डिफीट देम इज़ इंडिया। और ये अमेरिका को भी मालूम है और अमेरिका चाहेगा कि उसकी जो फोर्सेस है, वो सबसे कम कैजुअलिटीज़ ले। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर में 2 में जब उन्होंने लास्ट में आए, उन्होंने बॉम्ब डाला हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो वॉर जीत गए। तो अमेरिका वही काम करता है। स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं अपने एलाइज़ को आगे भेजता है, उनको मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ जो होती है वो एलाइज़ लेते हैं। और अमेरिका चाहता भी है कि इंडिया फ्रंट लाइन में रहे चाइना के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में क्या होगा सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इंडिया को लेना पड़ेगा। और ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि हम दोनों नेबर्स हैं। तो एनी टाइम ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया विल बी सफर द मोस्ट। तो इंडिया को अगर वो किल स्विच यूज़ करेगा, तो इसमें नुकसान अमेरिका का ही है। अल्टीमेटली चाइनीज़ एयर पावर विल डेफिनिटली उनका मोरल बूस्टिंग हो जाएगा ना। हम्म। तो यानी कि भारत का दुश्मन और अमेरिका का दुश्मन वो कॉमन है। अमेरिका चाइना को दुश्मन मानता है, भारत को दोस्त मानता है आज की डेट में। थोड़ा सा टैरिफ्स को लेकर मन मुड़ाव है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं कि किस तरह से टैरिफ्स के ऊपर ठीक करना काम को, ट्रेड को बैलेंस करना है। वरना वी आर
स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू अमेरिका, और अमेरिका ने अपनी सारी चीजें खोल कर रख दी है हमारे सामने। और भाई सारी चीजें खोल कर रखने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खोल दिया है, अपनी टेक्नोलॉजी खोल के हमारे सामने रख दी है। और भारत भी चाहता है कि कोई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास आए। हम यस वी आर पिचिंग कि आप अपनी टेक्नोलॉजीज को हमारे पास जब ट्रांसफर करते हैं तो मेक इन इंडिया में ये सारे काम होने चाहिए। फ्रांस ने, रशिया ने, दोनों ने हमें ऑफर कर दिया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करेंगे। अमेरिका ने ये काम नहीं किया है। अब क्वेश्चन वही आता है, जो टेक्नोलॉजी दे रहा है उसके साथ जाया जाए, या जो सिर्फ सामान बेचना चाहता है जैसे अमेरिका, उसके साथ किया जाए। एंड ट्रेडिशनली ऑल्सो हम देख चुके हैं कि हमारा साथ जब जब हमें जरूरत पड़ी, अमेरिका ने कभी साथ नहीं दिया, डिक्टेटर्स के साथ खड़ा हो गया, हमें नहीं दिया। तो क्या हमें रशिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज को छोड़कर अमेरिका की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एक 10-12 प्लेन अमेरिका के लेने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम वो ले लेते हैं, तो इन केस अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा देता है, तो हमको कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। इसके बदले वो पैसा अगर हम उनके वेपनरी में ले लें और एक तरह से टोकन रख लें अपने पास कि चलो आप अपने 12 प्लेन भेज दो, तो कोई मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? अगर ग्रेटर गुड के लिए ज़रूरी है अमेरिका के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट लेना, तो डेफिनिटली वी शुड गो फॉर इट। वी शुड सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वो नेगोशिएशन में हो सकता है। वी शुड सी दैट हाउ मच बेनिफिट वी कैन गेन फ्रॉम अमेरिका विद द अलायंस। ऐसा नहीं है कि F-35 आएगा तो वो जंक प्लेन है। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेन। वी हैव टू सी दैट एज़ वेल। और एक तरह से ठीक है, आई बिलीव दैट to balance the trade relations, to balance the geopolitical situation, India might be have to force to buy such ये गिज़्मो देने का एक तरह से फोर्स किया जा सकता है और इंडिया शायद ले सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मैंने जैसे बताया था लेटर इन द ईयर आने वाले इंडिया, उन्होंने वो चाहेंगे कि भारत को F-35 बेच के या जो F-47 जो भी बेच के वो एक तरह से बता सके अपनी कंट्री में कि उन्होंने भारत को रशिया और फ्रांस से अमेरिका की तरफ टिल्ट कर दिया है। तो टोकनिज़्म है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन शो दैट टोकनिज़्म। मेरा ये मानना सर, है। आपकी बात आज सुनने के बाद जो हमारे एयरफोर्स चीफ है वो बोले कि उमेश जी, हम वॉशिंग मशीन और टीवी नहीं खरीद रहे कि ले लेते 10-15 F-47। इट इज नॉट दैट इजी। देखिए, एयरपोर्ट चीफ को डिसाइड करने दीजिए और हमको ये भी देखना चाहिए अगर अमेरिका के साथ टैरिफ लग जाते हैं, जो नुकसान होगा बाकी सेक्टर्स में, वी हैव टू सी दैट आल्सो। So I am seeing from the point of Indian businesses which are dependent on America और उधर अमेरिका का करना हमको टैरिफ लग जाता है और उसके कारण ट्रेड पे इफेक्ट होता है। इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो एक तरह से लेट्स थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आई एम सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हैं। एवरीबॉडी कैन पुट देयर ओपिनियन। हम भी रख रहे हैं। लेट अस सी जो भी अगर सही लगेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, रक्षा मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, एक जॉइंट डिसीजन होगा, किसी एक का डिसीजन नहीं होता है इसमें। तो लॉट सर, ऑफ कंसिडरेशंस विल टेक प्लेस। इसमें जियो स्ट्रेटेजिक एलाइज की भी बात रखनी पड़ती है। वो भी शायद हो जाएगी मेरे हिसाब से। आई ऑल्सो पिच फॉर इट कि अगर हमें काउंटर करना है चाइना को, पाकिस्तान को, इधर बांग्लादेश एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है, वी हैव टू गेट द लेटेस्ट विच इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। एंड इफ F-47 इज कमिंग, आई डोंट थिंक सो कि हमें कभी भी इससे पीछे हटना चाहिए। एंड वील हैव टू बैलेंस अवर एयरफोर्स ऑल्सो। मुझे लगता है जो आप बार बार बोलते हैं कि हमें 10 और स्क्वाड्रन चाहिए, भाई F-47 के 10 आ गए, वो 10 स्क्वाड्रन से भी बड़े हैं। I think so. It is going to fill up the gap which is there in our Air Force capabilities also. So, Umesh, let's see. Let's hope that we are offered F-47 at a very reasonable price. And अगर ये आ गया तो पाकिस्तान तो गए। And this is something which I want to see the next. Umesh, thank you so much. जय सिया राम। जय सिया राम।